fans. Today we are going to talk about the new fights announcement by Dana White. बैन के लॉर्ड आज हम बात करने वाले हैं कुछ फाइट्स की जो डिना वाइट ने अनाउंस की थी। आज सुबह सुबह मैं उठा और फ़ोन चेक किया तो देखा कि बहुत बड़े ओलिवेरा और टोपुरिया की फ़ाइट का पोस्टर देखा। मैंने कहा किसी फेक अकाउंट ने डाला होगा, क्योंकि दोनों ने कहा था कि हम फाइट कैंप में हैं, तो मैंने सोचा कि वही होगा। पर देखा कि ऑफिशियल यूएफसी ने ही पोस्ट किया था दोनों की, और चिमाएव और डुप्लेसिस की भी फ़ाइट हो रही है। वो काफ़ी 8th मंथ में, 8th मंथ 16th of 8, तो वो तो उसको तो काफ़ी टाइम है, 3 महीने का टाइम है पूरा। पर देखते। और तीसरी फ़ाइट कौन सी थी तीसरी फ़ाइट? चिमाएव, टोपुरिया, ओलिवेरा, और हाँ, इस्लाम और जैक डेला मेडलिन अभी होगी। अभी वो कंफर्म ही है। जब अभी फ़ाइट हुई, अभी चेक जीता, तो फ़िलहाल 8 या 9, आई थिंक 8th में, शायद 8 में तो है फ़ाइट, पर 9th में शायद UFC 320 में जॉन जोन्स की हो सकती है। हाँ, अपना अंकल आए भी तो है, वो उसकी हो सकती है। और एलेक्स वोल्कनॉस्की और कौन सा है, बहुत सारे बैन का लौड़ा, नाम भी याद नहीं आ रहा, साले बोरिंग का जो है वो है। हाँ, और टोपुरिया और इस्लाम माखाचेव, इसका अगर ब्रेक डाउन करें तो इट्स अ वेरी गुड मैच अप फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों अच्छा कर सकते हैं। और आप पिछली देखो UFC 315 में, तो मेन इवेंट में मैंने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। और मैंने कहा था कि आपको बिलाल और जेफ नील की फ़ाइट थी, उसका रेप्लिका देखने को मिल सकता है, और ऐसा ही हुआ। JDM ने ब्रेक कर दिया बिलाल को, और उसका होठ यहाँ से फटा हुआ था, पैन की इधर से कट। और बिलाल बहुत ही अच्छी तरीके से उसने भी फ़ाइट की, तो वी हैव टू गिव प्रॉप्स टू हिम। और JDM तो है ही, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम के लिए वो इजी फ़ाइट होगी कहीं भी तौर से। पर अगर JDM, मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा अभी रेस्ट नहीं करना चाहिए। हफ्ते और 2 हफ्ते के बाद उसको जिम में वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तय ही है कि उसकी अगली फ़ाइट इस्लाम माखाचेव के साथ होगी। और इस्लाम ये इजीली नहीं ले रहा होगा, वो अभी से फ़ाइट कैंप शुरू ही कर देगा। और एक छोटी से छोटी चीज़ JDM की वो नोटिस करेगा। खबीब भी होगा उसके कैंप में, सभी नोटिस करेंगे, और उसके ऊपर वो अपना गेम प्लान बनाएंगे। वो बिलाल के जैसे नहीं करेंगे कि सिर्फ बॉक्सिंग ही करूँगा, कनेलो हैंड्स और वैसे डम शिट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो एकदम प्रॉपर गेम प्लान बना के आएंगे JDM के सामने, और वो टफ फाइट होगी फॉर बोथ ऑफ देम। क्योंकि JDM भी, उसकी रेसलिंग उसने दिखाई, स्किल्स उसने दिखाया कि मुझे गिलबर्ट बर्न नीचे डाल सकता है, पर बिलाल नहीं। तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी फाइट थी वो। और उसका 315 का कार्ड का जो पहली फ़ाइट थी, वो कौन सी थी, वो भी मैंने बताया था, सेकंड राउंड सबमिशन होगा। हाँ, BSD और काल प्रपॉलिक की, तो वो भी मैंने बोला था कि सेकंड राउंड सबमिशन होगा। तो उसने फर्स्ट राउंड में आया, और BSD बहुत स्लो लगता है मैंने का लौड़ा। 10 स्लो क्यों है वो, मादरचोद साला, वो मालूम नहीं, पर बहुत ही स्लो लगता है वो। उसके का कॉम्बिनेशन और सभी रेसलिंग भी उसकी बहुत स्लो लगती है। हम भी देखने जाते ये गिरा, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आर्मी में था, एक्स आर्मी में है, इसलिए वो और फेम कर लेता है अपना भी। बाकी वो मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 5 के लायक है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी दिन टॉप 5 उसको हरा के जाएगी। तो BSD इज़ नॉट टॉप 5 मटेरियल। टॉप 10 में हो सकता है वो, 8वें 9वें 10वें नंबर पर टॉप 5 तो बिल्कुल नहीं। अगर फ्यूचर में देखा जाए, जब वो सब रिटायर्ड हो गए, जस्टिन वो सब, तो शायद हो सकता है कि वो टॉप 5 में उसको चांस मिल जाए। हो सकता है उसको टाइटल शॉट भी मिल जाए, पैडी वैडी है उसके सामने, पैडी और टोपुरिया के सामने, क्योंकि कंटेंडर्स की कमी होगी तभी। पर अभी तो नहीं लगता कि वो चैम्पियनशिप मटेरियल है और टॉप 5 मटेरियल भी है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है उसके फ्यूचर में। और 317 की तो 8 फाइट उन्होंने कर दिया अनाउंस, 8 फाइट पूरी की पूरी। तो उसमें पोलो कोस्टा और कौन है, पोलो कोस्टा और रोमन कॉपिलो भी है। तो देखते हैं, पोलो कोस्टा तो भाई
वो मुझे नहीं लगता कि वो जीतने आता है, वो फाइट करने आता ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है बहन का लौड़ा वो रोमन कॉपिला भी जीतेगा वो तो। और वो जो 3 में थी बनिल दारियूर वर्सेस रेनातो मोइकानो, उन्होंने रिबुक कर दी वो फाइट, तो वो भी होगी मेन कार्ड में। देखते हैं अभी जैक हरमैनसन और ग्रेगरी रॉड्रिगस की भी होगी, तो इट विल बी गुड फाइट। स्क्रैप, इट विल बी स्क्रैप, तो देखते हैं उसमें भी क्या होता है। 316 हो गया न्यू जर्सी में, 317 हो गया टीबो अरीना में, 318 हो गया। 6 में दो फाइट है, 360 370 का हमारा, अभी 360 आ रहा है हमारा और ओमैली का। तो देखते हैं, आई थिंक कोई टीम वेल्च अब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ओमैली को इस बार, और उसका लकी शॉट वो फाइंड करेंगे। अरे रुक जा यार, तो आई थिंक कि वो कर दें, वरना तो आपको पता ही है हमारा आप कैसे खेलता है, वो ना भाई, वो ना छोड़े। और आखिर में बात करें तो चिमाएव वर्सेस टीडीपी, हमारे खमजू भाई हमारे यूएफसी के सलमान भाई, पूरा का पूरा सलमान भाई ही है वो यूएफसी के, तो खमजू भाई की है। बट आई डोंट थिंक सो कि वो टीडीपी के सामने फर्स्ट राउंड सबमिशन निकाल पाएंगे। आगे जाके देखते हैं दूसरे तीसरे राउंड में वो कुछ कर सकते हैं स्ट्राइकिंग। और डीडीपी की वो चैम्पियनशिप मेंटालिटी भी हम देख सकते हैं, वो चाहे उनका नोज फिक्सिंग का तो एक बहाना था, मुझे नहीं लगता, पर तभी आपका यहाँ पे होता है आपका चैम्पियनशिप मेंटालिटी। इधर फिजिकल तो पेन सबको फाइटर को होता है, वरना वो फाइट करने को आए ही ना, अगर उनको ऐसा लगे तो कोई फाइटर बने ही ना, अगर पेन वो रोते बैठे तो। पर डीडीपी ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो चैम्पियनशिप मटेरियल है, और वो टफ फाइट में टफ टाइम्स में खड़ा रह सकता है एक टफ अपोनेंट के सामने। स्ट्रिकलैंड के साथ भी देखा हमने, उसके आइस में ब्रूज हो गया, आँख फूल की थी एक, तो भी लड़ा। फिर जब पहली उसकी थी विटेकर के सामने फाइट, तो सब उनको डाउट कर रहे थे कि वो अच्छा गैस टैंक नहीं है, फिर भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, हालांकि वो सेकंड राउंड टिके हुआ था। और सभी डाउट कर रहे थे स्ट्रिकलैंड की फर्स्ट फाइट के सामने जब वो जा रहा था तब, बट मुझे भी डाउट ही था कि वो 5 राउंड नहीं जा सकता। और स्ट्रिकलैंड तभी अपने पीक पे था, तो प्राइम में था स्ट्रिकलैंड, तो मुझे भी डाउट था, पर उन्होंने 5 राउंड निकाला। क्लोज फाइट था, बहुत ही क्लोज, बट वो जीता। और अदेसानिया के सामने आप देख सकते हो बहुत ही तगड़े बॉडी शॉट खाए डीडीपी ने, ऐसा नहीं है कि वो जीत गया फ्लूक करके, नहीं, बहुत ही तगड़े बॉडी शॉट खाए, फिर भी वो खड़ा रहा। अब वो उसके फेस पे से ज़रा सा भी पेन नहीं दिख रहा था कि 1-2 शॉट लगे। और अडेसानिया था सामने भी, वो कोई एरा गहरा नहीं था स्ट्राइकर, अडेसानिया बहुत ही डेकोरेटेड स्ट्राइकर है, तो उसके सामने भी वो चला गया। और फिर तो स्कूलिंग कर दी स्ट्रिकलैंड की, उसको भेजा कि जा अभी तू एपेक्स में, बैठ गया लौड़े मेरे सामने मत आ जियो, तू मेरे लेवल भी नहीं है वैसे। तो अभी देखते हैं चिमा, अब प्रेपरेशन के लिए बहुत टाइम है, 3 मंथ, तो मुझे लगता है कि डीडीपी ज़्यादा रेसलिंग पे फोकस करेगा और चिमाएव ज़्यादा स्ट्राइकिंग पे फोकस करेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। और पिछले वीडियो में थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम थी, तो अभी मैं देखो नया लाया हूँ अपना हेडफोन, अच्छा है ना, पूरे के पूरे 150 दिए, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करो यार, देखते हो तो, कमेंट नहीं करते तो कमेंट करो बैंड के लौड़ो।